Hello, lovely kids. How are you all? I hope you all are doing good. So today we are going to start class 6th science chapter number 1 component of food. ठीक है, इसका वन शॉट करेंगे आज. तो मैं चैप्टर का नाम डाल दे रहा हूँ. ठीक है, चैप्टर का नेम आपका चैप्टर 1 है आपका ये साइंस का, दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आप पहले समझते हैं. ठीक है, देखिए एक्चुअली आपके सिलेबस से जो पहला चैप्टर था आपका है ना, वो चैप्टर कट कर दिया गया है और अब ये आपका पहले चैप्टर नंबर 1 बन गया है ना. तो इससे पहले चैप्टर में एक्चुअली क्या था, हमें फूड की नीड के बारे में हमें जानना था कि फूड की हमें ज़रूरत क्यों है ना. तो देखिए फूड की ज़रूरत हमें किस लिए होते हैं, हमें फूड की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए है ना, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, कहीं पे टूट फूट हो जाती है ना, इसके लिए, या डैमेज पार्टों को या टिश्यू को क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए. इसके अलावा हमें हेल्दी रखने के लिए है ना, ये सब चीज़ों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इस फूड की जरूरत पड़ती है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, इस कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में पढ़ना है कि जो फूड हम खाते हैं ना, जो भी न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, आप गेहूँ चावल आपका मतलब जो रोटी हम खाते हैं या चावल हम खाते हैं या दालें हम खाते हैं, सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं ना, इन सब चीज़ों से हमें किस टाइप के कंपोनेंट मिल रहे हैं. क्या सबसे एक जैसे चीज़ें मिलते हैं हमें, या किसी से मतलब कुछ चीज़ों से कुछ अलग फूड से हमें अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं. तो ये हमने जानना है. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ फूड में हमारे सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो हमें न्यूट्रिएंट की हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट हमें क्या क्या मिलते हैं इसमें. ठीक है, तो देखिए हमारे जो फूड है ना, जो भी हम खाना खाते हैं, उनसे हमें बेसिकली 5 से 6 टाइप के जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो मिलते हैं. अब वो न्यूट्रिएंट है क्या, मैं उनको एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ. और ये न्यूट्रिएंट की जरूरत इसीलिए हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि यही जो न्यूट्रिएंट है यही हमारी बॉडी में क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, ग्रोथ करेंगे है ना, और आपके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हमें हेल्दी रखेंगे है ना. ये सब चीज़ों के लिए इन न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है. अभी न्यूट्रिएंट है क्या, मैं आपको एक करके पहले शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. सबसे पहला न्यूट्रिएंट आता है हमारा कार्ब्स, या जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, सबसे पहले हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. सेकंड में आता है हमारा प्रोटीन. ठीक है, थर्ड आता है हमारा फैट. फोर्थ आता है हमारा विटामिन. ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा मिनरल्स. इसके अलावा सिक्स्थ आता है हमारा रफीज, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, डाइटरी फाइबर्स. ठीक है, ये रफीज भी इसका नाम है. इसके अलावा एक पार्ट हमारे पास और है, दैट इज वाटर. तो ये हमारे मेन कंपोनेंट हैं. ठीक है, इतने मेजर कंपोनेंट आपको याद रखने पड़ेंगे. ये न्यूट्रिएंट के हमारे मेन पार्ट हैं, जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, जिनकी वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में रिपेयर हो रहा है ना, और टिश्यू रिपेयर कर रहे हैं, या सेल का ब्रेकडाउन होकर नए सेल्स बन रहे हैं है ना. तो आपको समझना पड़ेगा ये हमारे पास क्या है, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं. अब इन्हीं सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने एक्चुअली पूरे चैप्टर में पढ़ना है. तो वन बाय वन एक एक करके अब इनको लेके चलते हैं. जो सबसे पहला पार्ट है आपका, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. तो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इन कार्बोहाइड्रेट्स का नाम एक्चुअली इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ठीक है, दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सबसे मेन सोर्स जो हमारे पास एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट ही है. ठीक है, जो इंस्टेंट हमें एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है. अब कार्बोहाइड्रेट भी आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, हालांकि देखो बड़ी क्लासों में जाओगे तो इस कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स कहते हैं. और सैकेराइड आपके पास 3 टाइप के होते हैं मेनली. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और आपके पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, फिलहाल आप ये समझ लीजिए आपके पास यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं वो 2 टाइप के हैं. एक आपके पास है स्टार्च. ठीक है, और दूसरा आपके पास शुगर्स. ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो शुगर्स लिखा है ना, ये शुगर्स एक्चुअली आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के पार्ट है, और जो स्टार्च लिखा है ये पॉलीसैकेराइड का पार्ट है. सीधे सीधे आपको ये बता देता हूँ मैं. ठीक है, अच्छा अब इसमें भी थोड़ा आपको समझा देता हूँ मैं. पहले शुगर की बात करते हैं. शुगर्स होते हैं, ये क्या होता है हमारे, तो शुगर्स जो होते हैं हमारे, ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं. ठीक है, और इनमें बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज. सिंपल शुगर के अंदर हमारे क्या आते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, या ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास. ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे सिंपल शुगर्स हैं. ठीक है, शुगर हम इसको क्यों बोल रहे हैं भाई, ऑब्वियसली क्या ये स्वीट होंगे टेस्ट में ना, मीठे होंगे टेस्ट में, इसलिए हम शुगर बोल रहे हैं. और ये हमें कॉमनली मिलते कहाँ से हैं, ये शुगर्स हमें प्रोवाइड मिलते हैं किससे, देखिए शुगर केन. ठीक है, इसके अलावा केन शुगर होता है ना हमारे पास, जिसको हम शुगर बोलते हैं. इसके अलावा हमारे पास बीट रूट वगैरह होते हैं ना. इसके अलावा हमारे पास फ्रूट होते हैं. देखिए जो भी चीज़ आपको खाने में स्वीट लगे समझ लो कि उनमें सब में शुगर है. ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, बनाना हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा पपाया हो सकता है. ठीक है,
मैंगो, ग्रेप्स, ये जो भी हैं आपके, ये सब किसके सोर्स हैं हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, यानी कि ये शुगर के सोर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुगर्स के बारे में थोड़ा हमने जान लिया। अब जरा बढ़ते हैं स्टार्च की तरफ। स्टार्च क्या है? अच्छा, स्टार्च जो है ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको क्या बोला था, इनको बोलते हैं हम कॉमनली पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अच्छा, इन शुगर को मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे, ये हमारे सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बोल सकते हैं आप, सिंपल कार्ब्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सिंपल कार्ब्स। और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे है ना, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, या जिनको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं, उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड की मतलब यही जो आपके सिंपल शुगर है ना, इनकी लंबी लंबी चेनें जब जुड़ जाती है आपस में, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिल गए, एक लंबी चेन बन गई। इसे ऐसे ही आपके फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह से आपके लंबी लंबी जब चेनें बनने लगती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम स्टार्च बोल देते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये एक्चुअली फूड का रिजर्व मटेरियल है, फूड का प्लांट का रिजर्व फूड है। प्लांट्स रिजर्व फूड। ठीक है, ये क्या है, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। ठीक है, यानी कि प्लांट जो है अपनी एनर्जी जो स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो प्लांट अपनी एनर्जी स्टोर करता है किसके फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में करता है। ठीक है, अच्छा, जो स्टार्च होता है, प्योर स्टार्च जो होता है, ये प्योर स्टार्च है, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई कलर होता है, ये कलरलेस भी होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है, एनर्जी, स्लो एनर्जी प्रोवाइड करता है देन शुगर। मतलब देखो ये स्टार्च जो है ना, स्टार्च का जो फॉर्म है ये आपको स्लो फॉर्म में आपको क्या करेगा, शुगर देगा। जैसे कि चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ना राइस या फिर आपका सिंपल से जो आपकी रोटी होती है उसको मुंह में रखिए और चबाइए, उसको चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा, हल्का हल्का सा आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें मतलब मीठा मीठा शुगरी सब्सटेंस रखा हुआ, कुछ टेस्ट मीठा मीठा सा आ रहा है, रोटी का है ना, चावलों का, इसका टेस्ट मीठा मीठा सा आ रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इनमें क्या है, स्टार्च के फॉर्म में क्या है, शुगर प्रेजेंट है, और वो हमारे सलाइवा के साथ जब मिक्स होता है तो हमारा सलाइवा क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है ना, उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। और डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसको लास्ट में क्या, फाइनली जब उसको बहुत बार चबा देते हो तो उसको किसमें तोड़ रहा हो, सिंपल शुगर में। और जब वो सिंपल शुगर में टूट रहा है तब जाके आपको मीठे का एहसास दिला रहा है, हल्का हल्का मीठा सा हो रहा है। तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पून में लेके चावलों को लेके आप उसको बकल का बीट में माउथ में रखिए और इसको क्या कीजिए, क्रश कीजिए, है ना, मुंह में इनको बहुत देर तक चबाइए, तो आपको थोड़ी देर बाद ये मीठा मीठा सा एहसास होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कुछ शुगरी सब्सटेंस आपका कि माउथ में आ रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो स्टार्च का फॉर्म था। अब वो स्टार्च के फॉर्म को आप क्या कर रहे हो, डाइजेस्ट कर रहे हो, तो उससे क्या निकल रहा है, उससे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, आपको मीठा एहसास हो रहा है। और जो आपका ये शुगर केन या चीनी वगैरह या बीटरूट वगैरह जिनसे आपको डायरेक्ट मतलब मीठे का एहसास होता है, ये समझ लो कि वो सब सिंपल शुगर के पार्ट हैं। उसमें डायरेक्ट शुगर है जो कि डायरेक्ट आपके माउथ में रखते ही आपको क्या दे रहा है, शुगर का सब्सटेंस दे रहा है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो मैं इसके भी एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये शुगर के एग्जांपल हमारे पास क्या क्या थे, शुगर केन था, बनाना था, पपाया था, मैंगो था। अब स्टार्च के हमारे पास एग्जांपल जो हैं ये हमारे पास, जैसे व्हीट, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया भी, जिससे हम रोटी खाते हैं। इसके अलावा राइस है ना, इसके अलावा आपके पास माइज यानी कि मक्का है ना, बाजरा, पोटैटो। ठीक है, ये सब एक्चुअली किसके सोर्स हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो है ना, ये सब आपके स्टार्च के एग्जाम्पल हैं। अब कॉमनली हम इन दोनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं कि दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं। तो अब अगर आपसे ये पूछे कोई कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स ये सारे ही हैं, शुगर केन, बनाना, पपाया, मैंगो, व्हीट, राइस, माइज। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। हाँ, अगर आपसे सिंपली अलग करके पूछ दिया जाए कि शुगर के आपके एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो आप ये बताओगे, और स्टार्च के एग्जाम्पल क्या हैं तो आप ये बताओगे, है ना। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है कि इस स्टार्च को पता करने का, है ना, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है हमारा क्या, प्रोटीन की तरफ चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की, है ना। तो प्रोटीन्स क्या है, अच्छा, प्रोटीन्स को सिंपल लैंग्वेज में हम पहले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी बिल्डिंग, दिस इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है भाई, क्यों इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, डेवलपमेंट करने में इसी प्रोटीन का सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, आपने सुना होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या फिर जो बीमार लोग होते हैं, है ना, इन लोगों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप दालों का यूज करो ज़्यादातर, है ना।
जैसे जो बीमार होता है, आप भी कई बार बीमार हुए होंगे, है ना। जब बीमारी के बाद बीमार होते हैं तो क्या बोला जाता है कि भाई दालों का यूज़ करो ज़्यादा, है ना। वो इसलिए कि दालों में क्या है, प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और इस प्रोटीन को जब आप खाओगे, है ना, इस प्रोटीन को जब आप कंज्यूम करोगे तो इससे आपकी बॉडी जल्दी हील होगी, है ना। आपकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स या जो आपके टिश्यूज के हैं ब्रेकडाउन हो गए हैं, टूट रहे हैं, ना, जिससे आपको कमजोरी आ रही है, उस कमजोरी को रिकवर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अच्छा, आपने जो जिम जाते हैं जो लोग, है ना, जिम जाने लोगों को देखा होगा प्रोटीन शेक का यूज़ करते हैं, है ना, प्रोटीन डाइट लेते हैं, या फिर ज़्यादा दालों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज़्यादा आपके क्या बोलते हैं इसको, एग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों इन चीज़ों को वो लेते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन बॉडी को बिल्ड करने में, ठीक है, मसल्स को ग्रो करने में इनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें दोनों सोर्सों से मिल सकता है, मतलब ये एनिमल से भी मिल सकता है हमें, और एज वेल एज प्लांट से भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं प्रोटीन के सोर्स लिख दे रहा हूँ। अब अगर सोर्स की बात करें हम, ठीक है, प्रोटीन के सोर्सेज की, तो सबसे मेन तो आपके पास क्या है, बीन्स हैं, ठीक है। अब इस बीन्स के अंदर भी आपके दो टाइप के बीन्स आते हैं ना, किडनी बीन्स एक आता है और एक आपका सोयाबीन आता है। सोयाबीन को बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच सोर्स होता है, ठीक है, सोयाबीन। इसके अलावा किडनी बीन्स, जिसको आप राजमा कहते हो, ठीक है, किडनी बीन्स, ठीक है, ये आपके क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स वगैरह, है ना, तो इनका यूज आपका, जिसमें आमंड है, ग्राउंड नट है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आता है, आमंड्स आते हैं, ग्राउंड नट आते हैं, है ना, यानी कि बादाम हो गए, और आपके मूंगफलियाँ हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैश्यू नट हो गए, ठीक है, कैश्यू नट हो गए, ये सब भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पल्सेस जो हैं आपके, ठीक है, यानी कि सारे टाइप की दालें चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो आपका ग्राम हो, है, यानी कि चने की दाल हो, या मूंग दाल हो, है ना, मूंग दाल हो, या चाहे तुअर दाल हो, ठीक है। इसके अलावा चाहे आपका मटर की दाल हो, है ना, ये सब आपके क्या हैं, पी, ठीक है, पी, ये सब आपके क्या हैं, सब रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अमाउंट में आपके सीरियल्स, यानी कि आपके जो अनाज हैं, ठीक है, दलहनी फसलें जो हैं, ये भी आपको क्या करती हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर आपका मेज और व्हीट ये सब आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा, ये जितने भी मैंने सोर्स ऑफ प्रोटीन लिखे हैं, ये सब क्या हैं, प्लांट से मिलने वाले सोर्स हैं ना, ये सब प्लांट से मिलने वाले सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हैं। और अब एनिमल सोर्स की बात करूँ, प्रोटीन जो मिलता है किससे, एनिमल सोर्स से। उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं हमारे, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे पास मीट हो गया, है ना, मीट, लेकिन कैसा मीट, जिसमें फैट ना हो, ठीक है, मीट विदाउट फैट जिसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा फिश, है ना, इसके अलावा एग, इसके अलावा मिल्क, ठीक है। इसके अलावा आपका मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, अच्छा, मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, चीज़ हो सकता है ना, कर्ड हो सकता है, पनीर, ये सब चीज़ें, तो जिसको हम लिख देता हूँ, चलो, चीज़, इसके अलावा कर्ड, है ना, ये सब आपके क्या हैं, ये एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आपको, आई होप आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा। प्रोटीन का मेन काम क्या है, बॉडी को बिल्ड करना, रिपेयर, ग्रोथ, है ना, और मसल बिल्डिंग में, ये सब चीज़ों में किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की। प्रोटीन के सोर्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, प्लांट के सोर्स भी हो सकते हैं प्रोटीन के, और एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं। प्लांट के सोर्स में मैंने आपको बता दिया, बीन्स, सोयाबीन, किडनी बीन्स। नट की बात करें तो आमंड, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, है ना। पल्सेस की बात करें तो ग्राम, मूंग, तुअर, पीज, और भी आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, उड़द वगैरह। इसके अलावा एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मीट, लेकिन मीट कैसा, जिसमें फैट ना हो, ठीक है। इसके अलावा फिश, इसके अलावा एग, मिल्क, चीज, कर्ड, ये सब किसके हैं, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। आई होप इतना सबकी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैट। चलिए अब फैट की बात करते हैं, है ना। जो फैट है, एक्चुअली ये फैट और कार्बोहाइड्रेट आप दोनों को एक ही तरह से समझ सकते हैं, बस इतना सा अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट से आपको कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है, बट फैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट में आपको फैट जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो कौन है, वो फैट है। तो फैट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं। ऐसे फूड जिनमें फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उनको भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड ही कहते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं हम क्या, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। फैट को भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड ही कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ध्यान आप लोगों को इतना रखना है बस कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में कितना क्या अंतर है। ये अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है पर स्मॉल अमाउंट में, लेकिन फैट जो आपको एनर्जी देता है वो एक लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी देता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब ये जो फैट है, ये भी दोनों, इसके भी सोर्स जो हैं और अलग अलग टाइप के, मतलब एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं। तो पहले एनिमल सोर्स लिख दे रहा हूँ मैं, फैट के जो है हमारे पास एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट, ठीक है। एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट क्या क्या हो सकते हैं,
अब जो भी चीज़ों में, चलो मैं आपको एक थोड़ा वो बता देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा उसके बाद फैट किस में होता है। जिन भी चीज़ों में ये समझ लीजिए कि आपको हल्का सा ऑयली सब्सटेंस लग रहा है या आपको घी जैसा कुछ महसूस हो रहा है ना, तरल टाइप का कोई, तो समझ लीजिए उन सब में फैट है आपका, है ना। तो देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि घी आप यूज़ करते हैं घरों में, है ना, छौंका लगाने के लिए दालों में या किसी और चीज़ में, है ना, या पराठों में आप यूज़ करते हो घी का, ठीक है। तो घी हो गया, ऑयल हो गया, हम हर चीज़ में ऑयल का यूज़ करते हैं ना, इंडियंस तो खासकर। इसके अलावा बटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मिल्क हो गया, इसके अलावा मीट हो गया, है ना। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। तो ये हमारे कुछ क्या है? एनिमल सोर्स ऑफ फैट है। अब इसके अलावा कुछ प्लांट सोर्स भी हैं। अच्छा, प्लांट सोर्स सोचिए जरा क्या हो सकते हैं? प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट क्या हो सकते हैं? तो देखिए, कभी आपने अगर ग्राउंडनट या मतलब मूंगफली खाते हो या आमंड खाते हो, है ना, बादाम खाते हो, ज़्यादा आपको एहसास होगा। जब बादाम खाते हो तो आपको अंदर ऐसा मुंह के अंदर जब आप उसको पीसते हो, उसको क्रश करते हो उस बादाम को, तो आपको एहसास होता है कि कुछ ऑयली टाइप का आपके, ठीक है, माउथ में कुछ फील हो रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब वो फैटी है। तो इसमें क्या आ सकता है आपका? जैसे आमंड आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जिसको हम वॉलनट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, आमंड को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ये तो बादाम है। इसके अलावा आपका हाँ वॉलनट हो गया, ठीक है, अखरूट जिसको आप बोलते हो, अखरूट। इसके अलावा आपका ग्राउंड नट, है ना, जब मूंगफली खाते हो तो उसमें भी एहसास होता है हमें ग्राउंड नट। तो कुछ नट्स जो हैं हमारे, ये क्या करते हैं? ये भी प्लांट सोर्स ऑफ फैट के, प्लांट मतलब फैट के कुछ प्लांट सोर्स हैं, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। आई होप आपको फैट समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे वाइटामिन की तरफ। चलिए विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन जो है हमारे, उनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। भाई क्यों इनको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है? इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर इम्यूनिटी बनती है ना, वो इम्यूनिटी बनाने में जो हेल्प करते हैं वो हमारे विटामिन ही हैं, ठीक है। और ये विटामिन ज़्यादा हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से। तो जो बच्चे भाई वेजिटेबल्स कम खाते हैं वो ध्यान रखिए, उनकी बॉडी में विटामिन की कमी हो रही है, और विटामिन की कमी होगी तो बीमारियाँ आपको बहुत जल्दी पकड़ेंगी फिर, ठीक है। तो जितना आपके लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, है ना, जितने फ्रूट्स हो सकते हैं, आप फ्रूट्स का कंज्यूम ज़्यादा कीजिए, और आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उनका कंज्यूम ज़्यादा कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन बनते रहें और आपकी बॉडी जो है हमेशा फिट रहे। आपकी इम्यूनिटी, है ना, कोरोना के टाइम पे बोल रहे थे ना हम, क्या इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। तो इम्यूनिटी वही है। इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है? ज़्यादातर फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से। फ्रेश जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हमारे, है ना, हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं, उनसे हमें ज़्यादा अमाउंट में ये मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का हम कंज्यूम ज़्यादा करें, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इसको। तो विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की क्या करती है? रक्षा करती है। किससे? बीमारियों से। कहने का मतलब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं से बनता है। अब विटामिन जो है हमारे पास वो बहुत टाइप के होते हैं। हमारे पास है विटामिन ए, इसके अलावा विटामिन बी। अच्छा, बी का तो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है ना। तो हम विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। B1, B2, B3, B6, है ना, B12, इस तरह से इनके नाम हैं। इसके अलावा आपका विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ए, सॉरी ई, और विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। ये आपके पास कुछ मेजर आपके क्या हैं? विटामिन हैं। अब इनके नाम भी हैं। अब क्योंकि आप छोटी क्लास में, तो आपको यहाँ पे सुनाने से आपको कोई फायदा नहीं, उतना आपको उतना डीप ले जाके, है ना। रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, ठीक है, उसके बाद नेप्थोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, इनके ये नाम है इस तरफ से, ठीक है। अलग अलग विटामिन के अलग अलग के आपके साइंटिफिक नाम है, लेकिन इनकी आपको जरूरत नहीं है। देखिए, हमको मेन जो काम है वो विटामिन की, देखो जो विटामिन ए है, ये विटामिन ए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं ना, उनसे आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कैरेट, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं उनसे, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड, इसके अलावा किससे? कैरेट से, है ना, गाजर। इसके अलावा फिश के लीवर से, है ना। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये विटामिन ए करता क्या है? तो इसका काम ये है कि हमारी जो आई साइड है, जो आंखें हैं हमारी, इन आंखों को हमेशा हेल्दी रखना, स्किन को हेल्दी रखना और आंखों को हेल्दी रखना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसका एक फंक्शन, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी आई साइड, आंखों को हेल्दी। अब हम पढ़ेंगे ना बाद में कि अभी हम जब डिफिशियंसी डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी रोग होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ना। तो वो रोग क्या है? आंखों का ही रोग है ना। चलिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा एग, मीट, मिल्क, है ना, इनसे ही मिलता है। एग से, मीट से, मिल्क से, है ना, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन बी मिलता है।
और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को, नर्व को, मसल्स को, इन सब चीज़ों को ठीक रखने में हेल्प करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आप ये बोल दो कि प्रॉपर डाइजेशन में, है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी। इसके अलावा हमारे हार्ट को ठीक रखता है ना, ये सब चीज़ें। विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी का तो आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि विटामिन सी जो है हमारा, ये हमारे सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। किससे? सिट्रस फ्रूट से, मतलब खट्टे फल जितने भी आपके पास हैं, अंगूर, संतरा, है ना, इसके अलावा मौसमी, नींबू, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से, ऑरेंज, टमाटो, है ना, इन सब से, आंवला, इसके अलावा इन सब से हमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। तो सिट्रस फ्रूट से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का काम क्या है? ये हमारे टीथ और हमारे गम्स को क्या रखता है? हेल्दी, ठीक है। गम्स को क्या रखता है? हमारे हेल्दी रखता है। गम्स मतलब मसूड़े, ठीक है, जो हमारे दांत, जिनसे हमारे दांत बिल्कुल अटैच हैं, चिपके हुए हैं, तो वो हमारे गम्स कहलाते हैं, तो उनको हेल्दी रखने का काम करता है। अच्छा, इसके अलावा विटामिन डी हमें किस चीज़ से मिलता है? तो विटामिन डी मिलेगा हमें मिल्क से, ठीक है, इसके अलावा फिश से। और एक आपने कभी सुना होगा शायद कि जो सन की लाइट होती है ना, सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली विटामिन डी हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है ना। सनलाइट जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो वो एक्टिवेट होता है, तो वो हमारा विटामिन डी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? तो विटामिन डी हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं विटामिन ई की तरफ। तो जो विटामिन ई है, ठीक है, ये हमें किस चीज़ से मिलता है? ये हमें मिलता है मिल्क से, है ना। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो मैंने आपको बोला था ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा और आपके स्प्राउट से, ठीक है। अच्छा, स्प्राउट्स क्या होते हैं? अंकुरित बीज जिनको हम बोलते हैं उनसे। अब ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ध्यान रखना, इससे ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव पावर जो है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो पावर है वो बनी रहती है, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जनन शक्ति जिसको बोलते हैं वो कमज़ोर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद विटामिन के की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन के हमें कहाँ से मिलता है? टोमेटो, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब चीज़ से हमें क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। और विटामिन के का जो मेन रोल है वो क्या करता है? जैसे मान लो, देखो, कभी किसी को किसी को चोट लग जाती है, तो उसकी चोट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, तो खून का थक्का ना बनना, जिसको क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की हेल्प करता है ये, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में, यानी कि उसका थक्का बनाने में, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके लिए विटामिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपको इनके नाम लिखने, इनके साइंटिफिक नेम लिखने, तो मैं आपको इनके साइंटिफिक नेम भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विटामिन ए को, अच्छा आपको लिखना तो चलिए लिख लीजिए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेटिनॉल। विटामिन बी को बोलते हैं, अच्छा बी के तो क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं, तो विटामिन B1 का नाम लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी को बोलते हैं थाइमिन, इसको बोलते हैं थाइमिन और राइबोफ्लेविन। इसके अगला विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, विटामिन B1 का नाम थाइमिन है। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम है नैप्थोक्विनोन, ठीक है, या फेनोक्विनोन भी बोलते हैं इसको, यह है नैप्थोक्विनोन, ठीक है। ये इनके आपके साइंटिफिक नेम भी है, रासायनिक नेम जिनको बोलते हैं, ठीक है, केमिकल नेम इनके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बाद हमारे पास क्या बचा है? नेक्स्ट जो भी है हमारे पास वो चलते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, तो मिनरल्स हैं क्या और मिनरल्स की ज़रूरत क्यों है हमारे? तो हमारे बॉडी में, है ना, अगर मिनरल्स हालांकि हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, है ना। हमारे बोन्स कमज़ोर हो सकते हैं, हमारे टीथ कमज़ोर हो सकते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी का मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है ना, फिजिकल वीकनेस हो सकती है हमारी बॉडी में, तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखना, जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए। मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ,
फंक्शन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, है ना। इसके अलावा हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, फॉर गुड हेल्थ। इन तीनों चीज़ों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की। अब कुछ मिनरल्स के मैं एग्जांपल आपके सामने लिख दे रहा हूँ, है ना। जैसे हमारे पास है कैल्शियम, इसके अलावा फॉस्फोरस, चलो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं क्योंकि दोनों का लगभग एक जैसा काम होता है। इसके अलावा आपके पास आयोडीन, इसके अलावा इसके बाद होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हाँ, आयरन, ठीक है। ये 3-4 मैंने आपको कुछ मिनरल्स के नाम लिख दिए। अब पहले इनके सोर्स जान लेते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फोरस का जो सोर्स हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको पहले बोला कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिल्क, चीज़, है ना, मिल्क, चीज़, 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको कैल्शियम के लिख दिए। अच्छा, कैल्शियम का काम क्या होता है? ये कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं टीथ, मैं लिख दे रहा हूँ टीथ प्लस बोन्स, ठीक है। टीथ प्लस बोन्स को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आयोडीन की तरफ। तो आयोडीन का क्या काम है? पहले तो आयोडीन मिलता कहाँ से? तो आयोडीन हम सॉल्ट यूज करते हैं अपने घरों में, है ना। तो आयोडाइज जो सॉल्ट होता है उसमें से हमें आयोडीन मिलता है। इसके अलावा सी फूड, जो समुद्रों में से जो हम मछली वगैरह पकड़ के खाते हैं या कोई और चीज़, है ना, तो सी फूड से क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। इसके अलावा जरूरी नहीं कि आप यही चीज़, सी फूड आपको अगर अवेलेबल ना हो तब, तो मैंने आपको बताया वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आयोडीन करता क्या है? आयोडीन हमारी बॉडी में एक हार्मोन को बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है, जिस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। हमारे गले में यहाँ पे एक थायरॉक्सिन क्या बोलते हैं उसको, थायराइड ग्लैंड होती है। उस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। T3 उसका नाम है। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मतलब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी मतलब फिजिकल, मेंटल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, जो हमारा डेवलपमेंट है वो इसी से होता है। तो ध्यान रखना इससे हमारे, मैं चलो वो लिख दे रहा हूँ कि ये हेल्प करता है किसको बनाने में? थायरॉक्सिन हार्मोन को। आगे आप 8th क्लास में जब पहुँचोगे तो वहाँ पे इसका रोल हम जानेंगे, है ना, कि मेटामॉर्फोसिस में भी काम करता है। फ्रॉग में जो आपका मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है वो इसी थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से। थायरॉक्सिन हार्मोन को डेवलप बनाने में, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के बनाने में हेल्प करती है कौन? आयोडीन। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आयरन। अब आयरन कहाँ से मिलता है? तो आयरन का सबसे जो मेन सोर्स है हमारे पास वो है एक तो जैगरी मतलब गुड़, है ना। इसके अलावा जो यूनिवर्सल फूड है कौन सा? वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसके अलावा लेग्यूम्स मतलब दालें वगैरह, है ना। इनसे हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। और आयरन का रोल क्या है? आयरन का रोल है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बनाए रखना। किसको? हीमोग्लोबिन। और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा पहले कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? इस पिगमेंट की वजह से रेड होता है। जिसकी बॉडी में, समझ लीजिए, जिसकी ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसकी बॉडी में उतना ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड होकर हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर इसको पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। तो जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, और जिसकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी उसकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। मतलब वो हमेशा आपको हिस्ट पुस्ट नजर आएगा और उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग करेगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपके समझ में ये मिनरल्स भी आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज रफेज। तो रफेज, ये जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है? तो देखिए, ये जो रफेज और डाइटरी फाइबर्स हैं ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते इनको, है ना। इनको हम इनडाइजेस्टेड मटीरियल बोलते हैं। इनडाइजेस्टेड मटीरियल मतलब ये इनका बॉडी में हमारा कोई रोल ही नहीं है ऐसे, ठीक है। मतलब डाइजेशन नहीं होता इनका। रूल तो क्यों नहीं है? रूल प्ले तो है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। डाइजेस्ट नहीं होते हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? फिर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हमें किसी टाइप का ना ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ना किसी तरह की कोई आपकी एनर्जी देते हैं, पर फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये हमारे फूड का बल्क बनाता है। बल्क ऑफ फूड मतलब फूड जितना बल्कि होगा, जितना हैवी होगा, भारी होगा, उतना क्या है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, है ना, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको हमारी बॉडी से गेट रीड करने में, बाहर निकालने में यूजफुल होगा ये, ठीक है। हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है ये, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा, हमारा कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा हमें, है ना, जो लूज मोशन वगैरह होते हैं उनसे बचाएगा हमें, है ना। थोड़ा बल्कि बनाएगा हमारे किसको? हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को। अच्छा, इसके अलावा और क्या इसका रोल प्ले हो सकता है?
इसके अलावा ये क्या करता है, ये करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा हमारे पास डाइटरी फाइबर्स होंगे या रफेज होंगे, उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब होगा। वाटर एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है और वाटर को रिटेन करने का काम भी करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब और रिटेन, रिटेन मतलब बनाए रखना। हमारी बॉडी के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है ना हमेशा, तो वाटर को रिटेन करने का काम भी करता है और ऑब्जॉर्व करने का काम भी करता है। तो ये रफेज के काम है। अच्छा, इसके सोर्स क्या हैं, किन चीज़ों से हमें रफेज मिलता है? तो सबसे मेन तो इसमें वही है जो हम हर रोज़ अपने लंच में और डिनर में यूज़ करते हैं। क्या वो क्या है? वो है सलाद, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? जैसे हम अनपील्ड अगर हम क्या खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने मैंगो छीला नहीं और उसके बाहर के छिलके समेत उसको खा दे रहे हैं वो, या फिर अनपील्ड अगर हम किसको खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, है ना, बिना छिला हुआ अगर हम एप्पल खा रहे हैं, तो उससे भी हमें क्या मिलेगा? हमें रफेज मिलेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ और सोर्स भी हमारे पास, फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये फूड का बल्क बनाता है, जिससे हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं लास्ट जो हमारे पास हमारा कंपोनेंट है फूड का, वो है वाटर, ठीक है। अच्छा, वाटर की हम रिक्वायरमेंट मतलब इतनी क्यों है, वाटर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना के रखता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, तो ये बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारे इसी वाटर की वजह से ही है, ठीक है। अगर वाटर की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारा टेम्परेचर बिगड़ सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, वाटर की नीड क्यों है? टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी का क्या करता है? ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ठीक है, पहली बात तो। इसके अलावा अच्छा, वाटर होगा तभी तो चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो ये और क्या काम करेगा? टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, ठीक है। जितने भी मिनरल्स हैं हमारे पास हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स बोलो चाहे तो आप न्यूट्रिएंट बोलो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा ये, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और ये हमारे जो सब्सटेंस हैं, उन सब्सटेंसों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, है ना। ये सब चीज़ें इस वाटर के फंक्शन है। हमारी बॉडी को हर दिन का 2 से लेकर 3 लीटर तक पानी हमको लेने की जरूरत पड़ती है, 2 to 3 लीटर, ठीक है। हमें क्या करना था? वाटर को कंज्यूम करना हर डे के लिए जरूरी है हमारे। अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है वाटर की, तो हमारी एक बीमारी हो सकती है, ठीक है। बीमारी हो सकती है, या जिसको हम पानी की कमी कहते हैं, या उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इस डिहाइड्रेशन की वजह से हमको डायरिया हो सकता है ना, उल्टियाँ आ सकती हैं, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर डिहाइड्रेशन मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हमें उल्टियाँ आती है, और उल्टी के समय हमें ब्लीडिंग होने लगती है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। तो ध्यान रखना, इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी वीकनेसेस आ सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आपको वाटर का कंटेंट आपको प्रॉपर अपनी बॉडी में बना के रखना है। हर रोज़ 2 से 3 लीटर हमें पानी ज़रूरत के हिसाब से पीना ही है, ठीक है। और कभी अगर डिहाइड्रेशन किसी को हो जाता है तो इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं एक ORS, ये आपने सुना भी होगा कभी, है ना। ORS का घोल पिलाने की सलाह देते हैं। इस ORS को मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं? ORS घोल पीने की, ठीक है। तो ORS घोल पीने से फिर जो हमारा जो प्राइमरी हमारे नीड होती है वाटर की, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलिए हमने सारे न्यूट्रिएंट्स अपने खत्म कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। अच्छा, बैलेंस डाइट क्या होता है? देखिए, वो डाइट जिसमें सारे जो आपके एसेंशियल हमारे न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपर अमाउंट में पाए जाएं, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब जो हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, मिनरल्स, इसके अलावा वाटर, रफेज, है ना, ये सब चीज़ें जिनमें प्रेजेंट होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस डाइट ना हो, अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, या मिनरल्स की, है ना, या आपके वाइटामिन की, इनकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, कुछ ना कुछ बीमारियां हमें जरूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बैलेंस डाइट की हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ हैं डिफिशियंसी डिजीजेज। अब डिफिशियंसी डिजीज क्या होती हैं? मतलब जो हमने ये अभी इससे पहले जो हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, है ना, फैट पढ़ा, वाइटामिन पढ़े, उसके अलावा मिनरल्स पढ़े, तो इनकी अगर इनके हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो इनसे कुछ हमारी बीमारियां होती हैं मेजर। तो उन बीमारियों के बारे में हम देख रहे हैं कि कमी से क्या रोकेंगे। देखिए, जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी, अगर प्रोटीन की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो एक बच्चों में बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है क्वेसरकोर बीमारी, ठीक है।
इस बीमारी में होता क्या है कि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाएगी, है ना, बहुत सूखा सा लड़का बच्चा जो है बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा, है ना, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, है ना, और उसकी बॉडी लाल कलर की रेडिश पड़ जाएगी, बॉडी स्वेलअप हो जाएगी उसकी, ठीक है, स्वेल हो जाएगी। तो मतलब वो बच्चा जो है क्या हो जाएगा, प्रोटीन, अब हमने बोला था ना प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ रुक जाएगी, है ना, बॉडी की सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी, तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा, बहुत बीमार पड़ेगा, जिसको हम क्वाशरकोर बीमारी बोलते हैं। अच्छा, एक बीमारी और है जो प्रोटीन की वजह से भी, कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी और फैट की वजह से भी, तीनों की वजह से, तीनों की डिफिशियंसी की एक डिजीज होती है जिसका नाम है मेरेस्मस डिजीज। अच्छा, इस डिजीज में होता क्या है कि बच्चे बिल्कुल स्किनी हो जाता है, स्किनी मतलब उसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, ना खाना है, जैसे जो बच्चे बिल्कुल रोड के किनारे पे जो है ना बच्चे, जिन बच्चों के पास खाने के लिए मतलब अच्छा खाना नहीं है, बैलेंस डाइट नहीं है जिनके पास, तो उन बच्चों में क्या होती है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, तो उनकी बॉडी में बिल्कुल हड्डियाँ उनकी दिख रही हैं, है ना, हड्डियाँ दिख रही हैं, इसके अलावा प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है, तो उनकी क्या होती है, आई साइड आपकी अजीब सी हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल रिंकल्ड पड़ जाएंगी बॉडी में, रिप्स बिल्कुल प्रोमिनेंट रिप्स दिखने लगेंगे, है ना, बॉडी बहुत लीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और खासकर बच्चों में बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस बीमारी का नाम क्या है, मेरेस्मस डिजीज है उस बीमारी का नाम, ठीक है। अच्छा, कुछ अब हम जो मेजर है हमारे जो स्कूल लेवल पर पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्या है, देखिए, विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहले विटामिन ए, तो मैंने आपको बोला था ना, रतौंधी से होता है, आंखों की बीमारी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, बीमारी का नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, मैं लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज होती है। विटामिन बी जो है इसकी कमी से एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है बेरी, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप कोई बच्चा पूछेगा ना कि बेरी, चलो ये नाइट ब्लाइंडनेस तो आई से रिलेटेड हो गई, है ना, कि हमारी जो विजन है, जो हमारी नज़र है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। इसमें बेरी में, तो इसमें क्या होता है कि वीकनेस, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है ना, जो पैर हैं वो स्वेल होने लगते हैं, फूलने लगते हैं, ठीक है, और एपेटाइट जो हमारा जो भूख है वो मर जाती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, है ना, उस बीमारी का नाम है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता क्या कि जब कई सारे बच्चे आप ऐसे भी होंगे, देखिए, जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, तो जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से क्या ब्लड निकलने लगता है ना, खून निकलने लगता है, तो इसका मतलब आपके ब्लडों में जो ब्लीडिंग हो रही है ना, आपके जो गम्स से जो ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब उसमें विटामिन सी की कमी हो गई है। तो उस बीमारी का नाम क्या है, स्कर्वी बोलते हैं उसको, ठीक है, उस बीमारी का नाम है स्कर्वी डिजीज। विटामिन डी में, अगर डी हमारी बॉडी में अगर प्रॉपर नहीं बन रहा है तो उससे हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं हमारे क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगी, ठीक है, टेढ़े मेढ़े। आपने देखा कई लोग हैं ना, कई जो हैं जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो उनके पैर टेढ़े से हो जाते हैं, हाथ टेढ़े से हो जाते हैं, है ना, तो ये है आपके विटामिन डी की कमी से, जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है, बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स। अच्छा, 3 मैंने यहाँ पे मिनरल्स भी लिखे हैं, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम। अच्छा, आयरन अगर नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाएगा, फिर एक बीमारी है जिसको बोलते हैं क्या, एनीमिया। मतलब इसमें होता क्या है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम बनेगा, मैंने बोला था ना कि आयरन हीमोग्लोबिन को बनाता है, तो हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में वीकनेस रहेगी हमेशा, हमारी बॉडी फटीग महसूस करेगी, फटीग मतलब थकावट लगेगी हमें हमेशा, हमारा वेट हमेशा मतलब लॉस होते जाएगा हमारे वेट का, है ना, हमारी स्किन आपकी येलोइश पड़ने लग जाएगी, ये सब। अच्छा, आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है, मैंने आपको बोला था ना कि आयोडीन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है, तो जिस इंसान की बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता प्रॉपर, तो उसकी बॉडी में एक बीमारी होने लगती है, जिस बीमारी का नाम है गोइटर, है ना, गोइटर। यहाँ पे गले में एक बड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है पूरा गला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोइटर। ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, और थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में कौन हेल्प करता है, आयोडीन, ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास है कैल्शियम। तो कैल्शियम मैंने आपको बोला था कि ये बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, तो अगर बोन और टीथ में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन और टीथ हमारे क्या हो जाएंगे, इनका डीके होने लग जाएगा, बोन एंड जो टूथ है हमारे, ये डीके मतलब ये टूटने लग जाएंगे या खराब होने लग जाएंगे, है ना, ये कमी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके उसमें और दिया है आपकी बुक में, वो है कि क्या होगा। देखो, ये तो कुछ बीमारी हमने ऐसी लिखी हैं जो कि हमें प्रॉपर खाना नहीं मिला, है ना, या हमारे डाइट बैलेंस नहीं है तब। अब अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक टाइप का ही खाना खा रहा है, एक जैसे खाना खा रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट रिच फूड खा रहा है या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहा है ना, तो उसकी बीमारी में उसकी बॉडी में क्या होगा फिर। तो आपने एक नाम सुना होगा, ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी है जिसको आप मोटापा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ओबेसिटी कौन सी बीमारी है, मोटापा, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फैट रिच जब फूड खाने लगते हैं तो हमारा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। तो ये होता क्या है, फैट रिच फूड जो हमारा, एक सेकंड, फैट रिच जो फूड है हमारा, ये लीड करता है, पैदा करता है क्या, लीड्स टू ओवरवेट, लीड्स टू ओवरवेट कंडीशन, ठीक है, ओवरवेट की कंडीशन को ये लीड करेगा, विच इज कॉल्ड
विच इज कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा। तो हमें इस मोटापे से भी बचना है, ठीक है। ज़्यादा खाना, देखिए ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेट ठूस भर के खा लिया है ना, कुछ शादियों का सीजन है, आप खाई जा रहे हो, आपने गले गले तक भर दिया है ना, तो इसका मतलब कि खाली आप किसको बढ़ावा कर रहे हो, आप ओबेसिटी को बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, सीधे सीधे इसका ये मतलब है। हमको बैलेंस डाइट खानी होती है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में फैट होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में आपका प्रोटीन विटामिन है ना, ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर बैलेंस फॉर्म होनी चाहिए, है ना कोई बहुत ज़्यादा ना कोई बहुत कम, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। और जो बैलेंस डाइट खाएगा तो उसको मतलब कंज्यूम करेगा वो हमेशा हेल्दी रहेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो ये चैप्टर, है ना, इसका वन शॉट जो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और आप चाहते हैं अगर कि ऐसे हम और भी वन शॉट लाएँ, ठीक है, साइंस में, तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड कीप योरसेल्फ सेफ। थैंक यू।